सर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ये कौन सी क्लास है? कक्षा 11 ए भी है सर। गड्ढा मुक्त सड़कें जैसे बात हो रही है, ये गड्ढा युक्त स्कूल भी क्या कोई दिखाएगा? इंग्लिश के टीचर हैं? सर नो सर। हमारे उत्तरकाशी जिले में जो है ड्राइंग टीचर कक्षा 11-12 में उपलब्ध नहीं है। पानी भी टपकता है। बरसात में सर हमारे लिए सड़कें भी टूट जाती है और सर हमें ये कहते हैं कि बरसात में आप स्कूल मत आना। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बस की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं। हमारे गांव में सर सड़क भी है, पैदल मार्ग तक नहीं है। क्या कहना है कि अगर इसके लिए बस लग भी गई तो मैं गाँव जाऊँ, हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है। और सर यहाँ की लेटरिन बहुत गंदे है। हाँ, चूहा भी है इसके अंदर घुसिया तो ये बाहर निकला। इतना बड़ा कमरा और एक छोटा सा बल्ब लटका रखा है। सर मैं तल्ला पाँव से आती हूँ 7 किलोमीटर इधर और उधर। पैदल आती हो गाड़ी में? पैदल आते सर। और सर हमें वगैरह का बहुत डर है और सर बरसात में सर हमारे लिए सड़कें भी टूट जाती है और सर हमें ये कहते हैं कि बरसात में आप स्कूल मत आना। सर हमारा पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है और सर हमारे लिए क्लास भी सर बहुत छोटी है, 50 बच्चे पढ़ते हैं और सर ए सेक्शन ए और बी दोनों पढ़ते हैं। सर समस्याएं बहुत है, बेंच सर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और सर बरसात में हमारा छत से सर पानी टपकता है जिस कारण सर हमें पढ़ाई क्यों नहीं होती है। शिक्षा मंत्री जी है धन सिंह रावत जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में हमारे पास जो है कमरे की हालत भी बहुत ख़राब है और दीवारों में भी वो चूना आदि नहीं लग रखा है और हमारे पास शिक्षक भी उपलब्ध नहीं है और हमारे पास बेंच उपलब्ध है पर हमारी क्लास में 64 बच्चे होने के कारण हम यहाँ पर बेंच पर नहीं बैठ सकते क्योंकि तब बेंच पर 64 बच्चे नहीं आ सकते। खबरदार करता हूँ आप लोगों को, अगर आपने ये कह दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। जितना मुझे पता मैंने पूछ दिया, बाकी तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन शिक्षा मंत्री जी आपका नाम जानने बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब ये आपका काम देखना चाहते हैं कि हमारे शिक्षा की हालत कब सुधरेगी। कितने प्यारे ढंग से इसने बयां किया है। दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी आवाज़ जाए, मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ जाए, हमारे शिक्षा मंत्री जी तक ये आवाज़ जाए। बच्चों को क्या कहना है इनके मुँह तो सुनेगा आप। स्कूलों में खिड़कियों में नहीं जालियां और बचाओ तुम सब नेताओं को तालियां और माला इनको पहनाओ, देवता बना दो इनको, भगवान बना दो। सर्दियों का मौसम हो गया, हमारे पास ना तो टूटी खिड़कियां हैं, शीशे टूट गए और ना इतना बड़ा कमरा और एक छोटा सा बल्ब लटका रखा है और ये खिड़कियां टूट रखी, शीशे और बहुत ठंड होती है और ना बाउंड्री है बड़ी और ये सारे टूट गए और हमारे पास ये इसमें भी थोड़ा चुना और अच्छा भवन होना चाहिए। बड़ा हो क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। देखो भाई ये है असली जवान। ऐसी विषम परिस्थितियों में पढ़ने के बाद भी सपना क्या है कि देश की सेवा करनी है, लेकिन करे क्या, भाग्य तो हमारा ऐसा है। बच्चे कह रहे हैं सैनिक बनना है, सेना में जाना है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैठे हैं हमारे सफेद पोश जो देश को लूट रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं है। कोई ठंड से मरे, कोई बाहर में जाए, कोई बात नहीं। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज मैं हूं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जखोल में। ये स्थिति आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये बाउंड्री वॉल, इसके हाल आप देख लीजिएगा। ये गंदगी के अंबार, आखिर क्यों आना पड़ा यहाँ पे? मैं बगल में ही एक होम स्टे में ठहरा हुआ था और मेरे कानों में बड़ी सुंदर सी आवाज़ पड़ती है। विद्यालय के बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी की परमिशन ली और मैं घुस गया कॉलेज के अंदर, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो स्कूल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भी हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं। ये देखिएगा आप, ये हैं इस विद्यालय के हाल। 370 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और करीब 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं।
और अभी तक 2015 से अंग्रेजी के टीचर यहाँ पे नहीं है, और क्या क्या नहीं है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा इस प्रांगण के हाल, क्या कहना है आपका इसको लेकर। करोड़ों अरबों का बजट शिक्षा के नाम पे देवभूमि उत्तराखंड में खर्च हो रहा है, लेकिन यदि आपको धरातल से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएं तो सब कुछ जीरो ही दिखता है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं क्लासरूम में, और उससे पहले मैं जाना चाहूँगा प्रिंसिपल सर के पास। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? गुस्ताखी माफ हो, और सबसे पहले तो मैं आपको करूँगा धन्यवाद। गुरु के नाते आपको मेरे चरण स्पर्श प्रणाम। मैं बगल में होम स्टे में ठहरा हुआ था, और जो बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रकार से आप उनको पढ़ा रहे थे, जो शिक्षा दे रहे थे, वो तो कानों में मेरा ऐसा लगा कि बहुत अच्छा। और कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। वो तो व्यवस्था आपकी मैंने देख ली है। जी जी। आपकी ओर से शिक्षा दी जा रही है। जी जी। उसके लिए कहीं भी कोई शंका नहीं है। जी जी। अब मैं जानना चाहूँगा सर, इस विद्यालय में टोटल बच्चे कितने हैं? सर, इस टाइम वर्तमान में 375 बच्चे हैं। 375 बच्चे जो अध्ययनरत है। अच्छा। और शिक्षक हमारे पास जो है कुछ विषयों में कम है, कुछ जैसे कि अंग्रेजी हो गई, गणित हो गई, और ऊपर साइंस में बायो हो गया, और एक सामान्य में 4 पद खाली है। जैसे अंग्रेजी के बच्चे बता रहे हैं कि 2015 से जो है परमानेंट टीचर कोई नहीं है, सत्य है ये सत्य है सर। एलटी में सहायक अध्यापक में जो है यहाँ काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि बताया गया 2015 से, मैं तो 2016 में आया हूँ, लेकिन तब से खाली चल रहा है। और सर, ग्राउंड की हालत में देख ली है। अब अगर आप इजाज़त दे तो हम अब आपके जो कक्ष है वो भी देखना चाहेंगे, और फिलहाल आपके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए था, मतलब क्या सुविधाएं आपको जो नहीं मिल पा रही हैं? सुविधाएं सर ऐसा है कि सीमित संसाधन है, थोड़ा सा विद्यालय पुराना है, तो उसी में हम जो है उसको चला रहे हैं। और हमारा जो विद्यालय है निर्माणाधीन भी है, नया विद्यालय बन रहा है, हो सकता है अगले वर्ष वो हमें हैंडओवर हो जाए। समस्या ये है कि हमारे पास कुछ लैब नहीं है, साइंस के जो लैब होने चाहिए वो नहीं है, और बच्चे हमारे पास है साइंस के, लेकिन लैब नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि किस हिसाब से उनको जो है रूबरू कराया जाए। तो धन्यवाद आपका। आप मुझे याद देंगे कि मैं थोड़ा बच्चों से जाके कक्षा में बात करूं? बाहर तो मैंने बात कर ली है। जी जी जी। धन्यवाद आपका। ठीक है सर। चलो गुरु जी प्रणाम। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? सर नमस्कार। मैं कक्षा में आया हूँ, पढ़ाई तो हो ही रही, अच्छी हो रही है, मैंने बाहर देख लिया। अब पढ़ाई तो सर अब जैसा बच्चे कहेंगे, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही करते हैं बच्चों को, बाकी जैसा रिस्पांस बच्चे देते हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा बच्चों से बात कर पाऊंगा? बिल्कुल सर, पूछ सकते हैं। बैठ जा बेटी, बैठ जा। और मैं इनसे बात करने से पहले आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा गड्ढा मुक्त सड़कें जैसे बात हो रही है, ये गड्ढा युक्त स्कूल भी क्या कोई दिखाएगा या किसी की नज़र यहाँ पड़ेगी? जहाँ से हमारा भविष्य शुरू होता है वहाँ की अगर हालत देखें तो यहाँ पर एक नहीं सारे कमरों में लगभग यही हालत है। तो मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी आप इधर भी ध्यान दें। हाँ बेटी, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? सर अच्छी होती है। सही पढ़ाते सर? यस सर। अच्छा, कहाँ से आते, कितने दूर से आते हो तुम लोग? सर हम यहीं से आते हैं। नज़दीक से आते हो? यस सर। इंग्लिश में पढ़ाई सही होती है? यस सर, लेकिन टीचर्स नहीं है। हाँ, अब देखो पढ़ाई सही होती है और टीचर्स नहीं है। विदाउट टीचर नो फ्यूचर, है ना? यस सर। और क्या क्या दिक्कतें? कुछ नहीं सर, बस क्लासरूम की हालत ख़राब है सर। क्लासरूम सरकार में गरीब हो तो क्या करें बेटा? और सर फर्नीचर भी टूटा हुआ है। टूटा हुआ है? यस सर। आवाज़ कुछ बोला सही तो नहीं कम से कम। और दीवारें फटी हुई है, देखो आप। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा आप, ये भाई साहब चूहा भी है इसके अंदर घुसिया, तो ये बाहर निकल आएगा, इतनी इसकी हालत ख़राब है। ये खिड़कियाँ देखो आप, सर्दी का मौसम आ गया, बच्चे ठंड से कम कमाएंगे भी, है ना बेटी? ठंड भी लगती होगी जब हवा आती है यहाँ से। यस सर। हैं? यस सर। क्या कहने चाहिए सरकार को? कुछ कहना चाहेंगे आप? यस सर। यस सर तो बोल रही है, पर सरकार को क्या बोलेगी? तुम बोलोगे कुछ? कोई बच्चा है तेज बोलने वाला बच्चा? कोई बोलो, आप बोलेंगे? नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बेटी, इस
तुम्हारे क्लासरूम में क्या क्या दिक्कतें हैं बताओ। सर हमारे क्लासरूम में सर हमारी खिड़कियाँ सर टूटी है सर, इधर सर फर्नीचर सर पूरा टूटा हुआ है सर। टीचर सही पढ़ाते हैं पर सर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश के टीचर हैं? सर नो सर। नो सर। तो यस सर नो सर किसने सिखाया जो इंग्लिश के टीचर ही नहीं है सर। है? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे शिक्षा मंत्री जी को लिए? सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे लिए अच्छा व्यवस्था करे कि ताकि हम पढ़ पाए, हमारे लिए टीचर भेज दें। अब मैं चलता हूँ पीछे, लिए तो लोग कहते हैं पर पीछे क्लास में कोई जाता नहीं है और मैं क्लास में सबसे पीछे आया हूँ। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या बेटी क्या बनना चाहती बड़ा होगी? डॉक्टर। डॉक्टर। लगता है कि जब स्कूल में ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, मतलब जब टीचर पूरी नहीं तो बन पाएगी, ऐसा लग रहा है? कहाँ? नो सर। यस सर नो सर तो अच्छा आता है। अच्छा कहाँ से आते हैं आप? सुनकुंडी। सुनकुंडी से? कितना किलोमीटर आना पड़ता है पैदल? 4 किलोमीटर पैदल आना, 4 जाना। पैदल ही जाती हो? यस सर। ये खिड़कियों को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये दीवारों को अपने तो कमरे हमारे नेताओं के बिल्कुल ऐसे सजे हुए हैं जैसे कि हम क्या बताएं आपको। और ये देखिएगा आप बिजली की इन झूलती हुई तारों को, हम तो मैसेज पहुंचा रहे हैं सिर्फ सरकारों को। और अब मैं चलता हूं कक्षा 6 में और ये देखिए आपको लग रहा होगा कि ये जूते चप्पल बाहर क्यों उतार रखे हैं। इसकी वजह ये है कि अभी भी सर नमस्कार, थोड़ा डिस्टर्ब करूँगा, आ सकता हूँ अंदर? अब चलिए, जब सबने बच्चों ने जूते उतार रखे बाहर तो मुझे भी उतारने पड़ेंगे और इसकी वजह क्या है मैं ये भी बताता हूँ आपको। जो ये बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, आ जाओ अंदर, आओ दबाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? पढ़ाई ठीक होती है? दिक्कतें क्या क्या हैं? नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? नीचे क्यों बैठे हो ठंड में? हाँ जी नीचे वाले सर। हैं? जी नीचे वाले। अच्छा सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये बच्चे सर पढ़ाई तो मैं सर ठीक देख ही रहा हूँ, ये बच्चे सब नीचे क्यों बैठे हुए? जी ये एक्चुअली ऐसा है कि ये कमरा छोटा है और यहाँ पर हमारे पास 64 बच्चे हैं तो हमारे पास फर्नीचर भी उपलब्ध है, लेकिन अगर हम फर्नीचर लगाते हैं तो 64 बच्चे नहीं आ पाएंगे, तब बैठ नहीं पाएंगे जी। इसलिए जो है हम उनको टाटपट्टी के ऊपर बिठाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा बेटा पढ़ाई ठीक होने? हाँ ठीक होती है। भाई सवाल आवाज बड़ी चारी, आ जाओ पीछे। कैसी होती है पढ़ाई? अच्छी। बहुत अच्छी। कमियां क्या क्या है स्कूल में? बोलो बोलो बोलो। मन तो करता हो तुम्हारा कुर्सी में बैठने का, ये नहीं बोलेगा, पीछे वाला बोलेगा। बोलो भाई कौन बोलेगा? अभिजीत सर। अभिजीत जी आइए। ये हैं हमारे अभिजीत और क्लास में सबसे पीछे बैठता है लेकिन पूछता हूँ इससे भी, पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी। क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पर क्लास की दीवारें वो यहाँ पर वो टूट रखी है, पलस्तर झड़ा हुआ है, पानी भी टपकता छत से? पानी भी टपकता है और शीशे टूटे हुए। यस सर। और इतना बड़ा क्लासरूम है और बल्ब भी एक लटका हुआ है ना? तो ये देखिएगा आप कुछ बोलेंगे? सर राहुल सर ये बोलेगा जी। बोलो सर बोलो बोलो। नहीं जी सर। हैं? नहीं सर। खड़ा हो जा। सर यहाँ की जालियाँ टूट रखी हैं जी। तो जोर से बोल बेटा। यहाँ की जालियाँ टूट रखी हैं सर, खिड़कियों की और अच्छा शीशा भी। अब देखिए स्कूलों में खिड़कियों की टूट रखी जालियां और हम बजा रहे नेताओं के लिए तालियां। स्कूलों में खिड़कियों में नहीं जालियां और बचाओ तुम सब नेताओं के लिए तालियां और माला इनको पहनाओ, देवता बना दो इनको, भगवान बना दो। क्या हालत है देखो। और कुछ बोलेंगे आप? और सर यहाँ की लेटरिन बहुत गंदी है। हाँ लैट्रिन बाथरूम गंदी है। यस सर। पानी आता है नहीं आता है? पानी सर आता है। पानी आता है। अच्छा और बाउंड्री वॉल भी नहीं है? जी सर। हैं? कहाँ है बाउंड्री वॉल? का है वहाँ से कोई पूछ जाएगा? इधर है सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें आप जो है अध्यापकों को दोष ना दें, दोष सरकार का है। हमारा टेरी जो है बिजली के लिए समा गया पूरा जो है पानी के अंदर और इतना बड़ा ये क्लासरूम है और एक सिंगल इसमें बल्ब लगा हुआ है। अब हमारे गुरुजी अपने घर से तो लाएंगे नहीं। ये खिड़कियों का अगर आप हाल देखेंगे तो बहुत ही बुरे हाल हैं। ये देख सकते हैं आप क्या होगा, कैसे बचेगा हमारा पहाड़। सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान
कुछ थोड़ा सवाल करूं, वैसे मुझे भी नहीं आता पर पूछूं जरा कुछ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम क्या है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया। हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक सवाल पूछता हूं मैं, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? 64 बच्चों पे हाथ खड़ा करके बताओ, शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धन सिंह रावत। चलिए शुक्र यार, तुम्हें नाम तो याद रखा कम से कम। सर मैं आ सकता हूँ अंदर? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये कौन सी क्लास है? कक्षा 11 A भी है सर। और सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? हिंदी सर। हिंदी? जी जी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। खास हमारे नेता भी हमारी बात समझ पाते। सर मैं पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, थोड़ा बच्चों से बात करना चाहता हूँ मैं। कर सकता हूँ? बैठ जाओ बच्चों। आप में से होशियार बच्चा कौन है? होशियार का मतलब वो कांड न हो जाए कि एक बार ना किसी स्कूल में कोई बंदा गया, बोला भाई इस क्लास में होशियार कौन है? उसका नाम था होशियार सिंह। वो खड़ा हो गया, उससे पूछा कि भाई कुछ आता भी तुम्हें नहीं आता है? बोला साहब सब कुछ आता है। तो उससे पूछा भाई इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, नहीं बता पाए हो। तो बोला खड़ा क्यों हो गया? बोला मेरा नाम होशियार सिंह है। तो मुझे ऐसा होशियार नहीं चाहिए, ऐसा बालक चाहिए जो ये बोले कि यहाँ की समस्या क्या है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद, प्रमुख समस्याएं क्या हैं आपके विद्यालय की? प्रमुख समस्या सर यहाँ टीचर नहीं है और ऊपर छत भी बेकार है सर, ऊपर से पानी टपकता है और खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे बेटी कुछ? आप बोलोगी? अच्छा आप में से कोई बोलना चाहता है कुछ? बोलने बहुत चाहते हैं यार। पीछे वाले में जाता हूँ, नाराज मत होना जी। क्लास में जो पीछे बैठता है उसको कुछ पता ही नहीं होता, ऐसे बोलते लोग ना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजवीर। राजवीर जी, क्या क्या समस्याएं बताइए? समस्याएं तो सर हम जो है सुनकुंडी गांव से आते हैं स्कूल। जी सर, तो जब हम स्कूल आते हैं तो हमें भालू का सामना करना पड़ता है। तो हम जो है झुंड बना के आते हैं सब लोग इकट्ठे, ताकि हमें भालू ना खा जाए। भालू जो है आजकल बहुत आतंक मचा रखा है भालू ने। तो हम यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए सरकार दूर के बच्चों के लिए बस मेरे मन की बात सुन ली तुमने लगता है? बस की जो सुविधाएं हैं होनी चाहिए सर। चलिए बहुत बढ़िया। कोई बिटिया कुछ बोलना चाहेगी? इधर ही आ जा बेटा, आगे आ जा तू। सर मेरा नाम सोनम राणा है। आप कहाँ से आती हैं? सर मैं तल्लापांव से आती हूँ, 7 किलोमीटर इधर और उधर। पैदल आती हो गाड़ी में? पैदल आते सर। और सर हमें वगैरह का बहुत डर है और सर हमारा पढ़ाई का डिस्टर्ब होता है। और सर हमारे लिए क्लास भी सर बहुत छोटी है, 50 बच्चे पढ़ते हैं और सर सेक्शन ए और बी दोनों पढ़ते हैं। सर समस्याएं बहुत है, बेंच सर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और सर बरसात में हमारा छत से सर पानी टपकता है, जिस कारण सर हमें पढ़ाई क्यों नहीं होती है। और सर हम ये चाहते हैं सर कि दूर वाले बच्चों के लिए जो हम 7 किलोमीटर और सुबह और शाम आते हैं, और सर हमें सर बस की उपलब्धि कराए सर। बहुत धन्यवाद आपका। लगता है आपने मेरे मन की बात सुन ली है। मेरा नाम राजवीर, ग्राम सुनकुंडी से हूँ। मैं जो हूँ सरकार से यह कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तरकाशी ज़िले में जो है ड्राइंग टीचर कक्षा 11-12 में उपलब्ध नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो उत्तरकाशी ज़िले में है जो है कक्षा 11-12 में है ड्राइंग टीचर लेक्चररों की उपलब्धि कराए। धन्यवाद। सर मैं सतीश सिंह, कक्षा 11 से। मैंने 6 से 10 तक ड्राइंग पढ़ी है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और इसलिए हमारे स्कूल में ये ड्राइंग नहीं है, तो हम आगे ड्राइंग से कुछ नहीं कर पा रहे। वैसे हमारे ये सब्जेक्ट अच्छा था, तो इस कारण हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे हर स्कूल में लेक्चर हो और ड्राइंग से हो। धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, बताइए? हम चाहते हैं कि हमारे लिए बस की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं। चलिए, बच्चों का कहना है कि हमारे लिए स्कूल की बस लगनी चाहिए क्योंकि हम दूर से आते हैं। लेकिन एक आवाज़ आ रही है मेरे को पीछे से कि हमारे सड़क ही नहीं बस आएगी तो हम कैसे जाएंगे? आ जाओ, आगे आ जाओ आप।
हमारे गांव में सर सड़क भी है, पैदल मार्ग तक नहीं है अच्छा। कितना किलोमीटर? 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता सर। कितना? गांव का नाम क्या है? धारा। देखो भाई, अब कुल मिला इनका कहना है कि अगर इनके लिए बस लग भी गई तो मैं गाँव जाऊँ, हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है। तो चलिए हम तुम्हारी आवाज़ को भी आगे पहुँचाएंगे। जी सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, लगे आ रहा तुम भी। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बस की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं। सर टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखा आपने कैसे बचेंगे पहाड़, कहाँ जा रहा है करोड़ों का बजट, कौन चट कर जा रहा है, कौन संवारेगा इनका भविष्य। सबसे बड़ी बात जो बोली है, मैं भी कहना चाह रहा था, बच्चों के लिए स्कूल बस की व्यवस्था होनी चाहिए जो 7-8 किलोमीटर दूर से आते हैं और जाते हैं, तब जाके हमारा पहाड़ बच सकता है। अन्यथा जो है आज हम सभी लोग शिकार हो चुके हैं सरकारी तंत्र के।